अगर तुम सिर्फ 10,000 रुपये पर मंथ बचा सकते हो, क्या तुम कभी रिच बन पाओगे? तुम 10,000 रुपये महीना बचा रहे हो। 99% लोग तुमसे झूठ बोलेंगे। कोई बोलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट से करोड़ों रुपए बनाए जा सकते हैं। कोई बोलेगा SIP शुरू करो, सब कुछ हो जाएगा। मैं ये शुगर कोटेड बकवास नहीं करूँगा। आज हम नंबर्स देखेंगे, हम रियलिटी देखेंगे और हम ये डिसाइड करेंगे क्या 10,000 रुपये पर मंथ से रिच बनना पॉसिबल है, और अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास क्लियर रोड मैप होगा, इल्यूजन नहीं। एज्यूम करो तुम 21 से 23 साल के हो, इनकम लिमिटेड है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और रियलिटी में तुम मैक्सिमम 10,000 रुपये पर मंथ ही बचा सकते हो। अब सवाल इस बात का है, क्या तुम इससे रिच बन सकते हो सिर्फ इन्वेस्टिंग करके? नहीं, स्ट्रेटजी के साथ तुम रिच बन सकते हो। चलो कैलकुलेशन करते हैं। तुम 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो, रिटर्न एज्यूम करते हैं हम 12% एनुअली। टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 10 साल के बाद 12 लाख रुपए और फाइनल वैल्यू होती है 23 से 25 लाख रुपए। 20 साल के बाद टोटल इन्वेस्टमेंट होती है 24 लाख रुपए और फाइनल वैल्यू 1 करोड़। सुनने में बढ़िया लग रहा होगा ना? हाँ। लेकिन रियलिटी क्या है? 20 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी? इन्फ्लेशन 6% के हिसाब से आज के 25 से 30 लाख के बराबर। मतलब तुम रिच नहीं हुए, तुम बस टाइम पास करके सरवाइव कर रहे थे। और 20 से 30 साल बहुत लेट हैं। रिच बनने का ये मतलब नहीं है कि तुम बुढ़ापे में फ्री हो। रिच बनने का मतलब होता है टाइम फ्रीडम व्हाइल यू आर यंग। सो अगर तुम्हें कोई ये बोले बस 10,000 की SIP करो करोड़पति बन जाओगे, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। असली सवाल यही है, क्या 10,000 काफ़ी नहीं है? और यही 95% लोग हार जाते हैं। एक्चुअल गेम समझो। तुम ये गलती कर रहे हो, तुम प्योर 10,000 रुपये SIP में डाल दिए। तुम सेफ हो पर फास्ट नहीं रहो। करेक्ट स्प्लिट क्या होना चाहिए? 10,000 का इंटेलिजेंट यूज जो है, 5,000 तुम्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में डालने हैं, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, SIP। 2,000 तुम्हें स्किल मोनेटाइजेशन के लिए रखने हैं। स्किल इज ए वेरी बिग वेपन, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। 2,000 इमरजेंसी फंड के लिए तुम्हें रखने हैं, और जब इमरजेंसी फंड तुम्हारा रिक्वायर्ड फंड जो भी है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ये 2,000 तुम स्किल मोनेटाइजेशन या इन्वेस्टिंग में डाल सकते हो। 1,000 रुपये तुम्हें पर्सनल ग्रोथ और एसेट या टूल बिल्ड करने के लिए रखने हैं। लाइफस्टाइल नहीं बिल्ड करना है इससे तुम्हें। मिडिल क्लास सिर्फ इन्वेस्ट करती है, रिच इन्वेस्ट प्लस अर्न करता है। वॉरेन बफेट ने वेल्थ का बेस बिजनेस प्लस इन्वेस्टिंग से बनाया था। और नेवल रविकांत भी कहता है, यू डोंट गेट रिच बाय सेविंग, यू गेट रिच बाय ओनरशिप। वाई स्किल इज मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट देन सेविंग और इन्वेस्टिंग। सच यही है, सेविंग तुम्हें अमीर नहीं बनाती, स्किल तुम्हें अमीर बनाती है। और स्किल्स के एग्जांपल तुम देख लो, एडिटिंग, सेल्स, कॉपीराइटिंग, वीडियो स्क्रिप्टिंग, कोडिंग, AI टूल्स, ऑटोमेशन, AI ऑटोमेशन। हर रिच इंसान के पास कोई ना कोई हाई इनकम स्किल जरूर होती है, जिस स्किल से उसने स्टार्ट किया रहता है। और मैं आपको बता दूं, डिग्री स्किल को रिप्लेस नहीं कर सकती। अगर तुम्हें लगता है तुम डिग्री ले लोगे और स्किल आ जाएगी, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। चलो 2 लोगों को कंपेयर करते हैं। पर्सन A जिसने 10,000 की SIP करी 20 साल के लिए, एंड रिजल्ट उसे क्या मिला? इन्फ्लेशन एडजस्ट हुई और वो एक एवरेज लाइफ जी रहा है। पर्सन B स्मार्ट प्लेयर जिसने पहले 3 साल कम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ स्किल पे फोकस किया, इनकम ग्रो करी, 25,000 से 1 लाख पर मंथ करी, फिर 40 से 50,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? उसने 15 से 17 साल इन्वेस्ट करे, मल्टीपल इनकम सोर्सेज उसके पास बन गए, उसकी चॉइस थी उसके पास, कंट्रोल उसके पास था, फाइनेंशियल फ्रीडम उसे तब मिल गई जब वो यंग था। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? टाइमिंग और स्किल फोकस। पहले वाले ने स्किल फोकस को ज़रूरी नहीं समझा और इन्वेस्ट करता रहा। अच्छी बात है, सेफ चॉइस है, पर स्लो है। चाहिए है
टाइम और स्किल सबसे बड़े एसेट हैं और आज का युद्ध इन दोनों को ही सबसे ज़्यादा वेस्ट करता है। तुम रिच बनोगे, लेकिन अगर तुम इस 10,000 को बस बेस बनाओ, स्किल से इनकम बढ़ाओ, लाइफस्टाइल इन्फ्लेट मत करो, लॉन्ग गेम खेलो, तो तुम फाइनेंशियली अनस्टॉपेबल बन सकते हो। तुम्हारी प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है डायरेक्शन। और इस चैनल का काम है तुम्हें मोटिवेट करना, ना तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेट करना। अगर तुम रियल मनी गेम खेलना चाहते हो तो वेल्थ वाइज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे एग्जैक्ट फाइनेंशियल रोड मैप टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट व्हाइल यू आर यंग।